आखिर क्यों जम्मू कश्मीर के युवा बाहर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वापस आने का नाम नहीं लेते। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें एंटरप्रेनर्स की, द कश्मीर फाइल्स तो बनी, लोगों ने काफ़ी सराहा भी विवेक अग्निहोत्री के काम को, कि जो 90s में जिनोसाइड हुआ था, काफ़ी सारी सच्चाइयाँ थी जिसे छुपाया गया था, वो सच्चाइयाँ आज जनता के सामने आई। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि आज के दौर में क्या ज़रूरी नहीं स्टार्टअप फाइल भी, कि वो एंटरप्रेनर्स जो बाहर तो जाते हैं काम करने, पर सरकार के द्वारा उनको जब बुलाया जाता है वो वापस अपने वतन आते हैं तो उनको ये कहा जाता है हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और वो भी ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ दूसरे बेरोज़गारों को भी रोज़गार मिले। दूसरों को रोज़गार देना तो दूर, उनका खुद का रोज़गार आज डामाडोल है, वो खुद आज परेशानी के कगार पर है। हमारे साथ से में 2 व्यक्ति जुड़े हैं, कमल जी और ये भी एंटरप्रेनर मैडम हैं। जानेंगे क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से सरकार और प्रशासन को, जहां बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं पर समय आने पर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। कमल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि मैम, आपकी चैनल और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं होली की शुभकामनाएं हमारे सारे दर्शकों को देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी एनकरेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होती है कि आप हमारे वापस अपने स्टेट में आइए, आप आत्मनिर्भर भारत होके आप काम कीजिए, हम वोकल फॉर लोकल के लिए खड़े हैं, मगर ऐसी सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे दिखती नहीं है। हम भी यही सोच के बेंगलोर जैसे शहर से, मेरी मैडम लोचन, ये भी एक डायरेक्टर हैं, ये भी वहाँ पे काम करते थे। हमारा 2 फिगर्स में हमारा जो सैलरी पैकेज था, ये सब छोड़ के हम अपने शहर में, जैसा कि आपने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम यहाँ पे रोज़गार देने भी आए थे, रोज़गार बनाने भी आए थे, और साथ में इन दोनों चीज़ों को सक्सेस मोड पे लाके हम अपने स्टेट की प्रोफेशनल एनकरेजमेंट और इकोनॉमिकल एनकरेजमेंट भी करना चाहते थे। हम जैसे रोल मॉडल प्लेज अगर सक्सेसफुल होते हैं तो बाहर से काफ़ी सारे लोग ये जो अभी भी अपने विचारों में रखते हैं कि जम्मू में क्या रखा है, उसी सिटी में जहाँ पे हमने एजुकेशन ली, वहीं पे जहाँ पे हमने पलायन होके पला बढ़े, और उसके बाद हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सिटी में वापस अपने ही लोगों को अपने रोज़गार लोगों को दें, अपने नौजवानों को थोड़ा सा सशक्त करें कि कैसे प्रोफेशनल बना जाता है। लेकिन बीच में आती है दीवार कोविड जैसी। उस दीवार को तोड़ने के लिए सिर्फ हम जैसे लोग काम नहीं आएंगे, प्रशासन भी काम आएगा, ब्यूरोक्रेट्स भी काम आएंगे, और वो ब्यूरोक्रेट्स जो बाहर के शहरों से एक माइग्रेटरी बर्ड बन के आते हैं, यहाँ पे हमारे लोगों के साथ शासक करके, फिर एंजॉय करके, और कुछ भी छोटा मोटा दर्शा के एक प्रोजेक्ट करके फिर चले जाते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे प्रशासन से। हमारे प्रशासन या हमारे ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं पीपल आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन JNK। अगर पीपल आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन JNK, बड़ी ब्राह्मणा में 1000 यूनिट्स लगे, सिर्फ 200 यूनिट क्यों चल रहे हैं? हमारे सांबा में जो 2019 में यूनिट लगे हैं जो इफेक्टेड हैं कोविड से, वो लोग बेच क्यों रहे हैं? हमारे सांबा फेज़ 3 में सबसे ज़्यादा यूनिट्स नए लगे थे, जो या तो कभी बिजनेस करते थे और आज एनकरेज होके उन्होंने भी यूनिट लगाए हैं। हम संज्ञान लेना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो सच्चाई को सामने लाएं और बताएं कितने यूनिट चल रहे हैं, कितने यूनिट बिके हैं। एक तरफ बात करें सरकार के बाहर से जो पूंजीपति आएंगे, यहाँ पर आकर यूनिट खोलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं निराश है इस समय। बिल्कुल मैम, आप देखिए, अगर पूंजीपति भी आता है, मैंने भी बहुत सारे दोस्तों से बात की है, जो मेरे गुजरात में दोस्त हैं, मेरे बेंगलोर में दोस्त हैं, वो कहते हैं यार स्किल्ड लेबर आपके सिटी में अवेलेबल नहीं है, और सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। कि सबसे पहले तो बाहर के हमारे जितने भी लोग हैं, कश्मीर फाइल से पहले जितने भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि यार गोली चलती है तो कश्मीर में भी चलती है, जम्मू में भी चलती है, बर्फ़ पड़ती है तो इधर भी पड़ती है, उधर भी पड़ती है। तो स्किल्ड लेबर भी हमारे जैसे लोगों को एक्सप्लॉइट करता है और कहता है कि अगर हम जम्मू आएंगे, अगर मेरी सैलरी 20,000 है जो उसकी मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलनी चाहिए, वो कहता है 40-50 दोगे तभी हम आएंगे, अदरवाइज़ हमारा तो घर वाले भी हमारे को अलाउ नहीं करते यहाँ पे आने। तो ये इसमें आप और चर्चा भी करते हैं, आप मैडम से भी पूछ सकते हैं तो क्या उनके विचार हैं, मैं और बताता हूँ। चलिए, हमारे साथ हम ये कहेंगे कि फीमेल एंटरप्रेनर है,
कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इनको अपनी लाइफ को चलाने के लिए, और एक उम्मीद है जो मायूसी में बदल रही है। जी मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपका नाम ज़रूर जानेंगे। रश्मि जी, मेरा नाम लोचन है और मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ। हम दोनों डायरेक्टर्स हैं सेम कंपनी के। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो जम्मू में भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी वो आए थे, वो सीधे कश्मीर गए। तो क्या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जम्मू में नहीं है? क्या वो हमसे डिस्कस नहीं कर सकते थे, हमारी प्रॉब्लम्स को सुन नहीं सकते थे? तो जब भी कुछ ऐसा होता है, कुछ भी फंड्स इशू होते हैं, कुछ भी गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट आता है, वो सीधे कश्मीर जाता है। तो हम ये चाहते हैं। अभी भी लगता है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जी, क्योंकि बात तो ये की जाती थी कि धारा 370 इसीलिए तोड़ा गया, 35 से एब्रोगेट किया गया कि जम्मू कश्मीर को बराबरी का हक मिलेगा। पर आज भी अगर कोई भी नेतागण आता है उनका रुख कश्मीर की तरफ होता जी है। जी मैम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो यूथ्स है वो जम्मू से बाहर जाते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे यूथ्स बाहर चले जाएंगे, देन हु विल टेक केयर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जम्मू, हु विल टेक केयर ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी ऑफ जम्मू, हु विल टेक केयर ऑफ द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ जम्मू। तो मेरी ये अपील है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट से, कि आपने आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी जो आपने स्टार्ट की है, आपको ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। जो स्टार्टअप्स है उनसे डिस्कस कीजिए कि पोस्ट कोविड उन्होंने कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस की है, और अगर वो एनकरेज करना चाहते हैं, रियली एनकरेज करना चाहते हैं यूथ को जम्मू के, हमको एम्पावर करना चाहते हैं, वो आइए हमसे डिस्कस कीजिए और हमें हैंड होल्ड कीजिए पोस्ट कोविड। तभी यहाँ का जो यूथ कितनी है। मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी लगाई, सरकार की तरफ से जो आपको मदद की, पर सवाल ये है कि अब आगे उसे कैसे रन अप करना है, ये बड़ा सवाल है। जहाँ पर एक तरफ आप आए थे कि अपने साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार देंगे, और अपना जम्मू सिटी जहाँ आपका पैदाइशी आपका होम टाउन है, पर वहाँ पर भी आपको इस तरह की अगर परेशानी दिक्कतें की आएगी तो कौन आपका ध्यान रखेगा? जी मैम, मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस की है, स्पेशली पोस्ट कोविड। तो हमारा यही अपील है अब गवर्नमेंट से कि आप हैंड होल्ड कीजिए, हमारे इश्यूज़ को सुनिए और कुछ एक्शन लीजिए इस पे। सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा मैम, उनको एक्शन लेना पड़ेगा, और तभी जो हमारा जम्मू है वो भी बाकी सिटीज़ की तरह इट विल बी एट पार विद अदर सिटीज़। यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यहाँ की इकोनॉमी डेवलप होगी, तो यहाँ के यूथ्स को बाहर नहीं जाना आपने पड़ेगा। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से तक अपनी बात पहुँचाइए मैम। जी मैम, हमने लेटर्स भेजी है, हमने अपील किया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया उनकी ओर से। तभी हम आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हम अपील करना चाहते हैं कि वो आगे आइए और एक्शन लीजिए इस पर। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा मैम। चलिए सर, कमल सर, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, क्योंकि देखा जाए तो इस समय जम्मू कश्मीर के हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैम, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी युवा कुछ काम करना चाहता है, इसमें कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो वोकल हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास कोई मतलब साधन नहीं है हम अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को चला रहे हैं। लेकिन सिर्फ एमएसएमई सेक्टर जो जम्मू में लैग कर रहा है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी रोल आता है, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रोल आता है। लेकिन मैंने अपने पूरे इस टेन्योर में एक एक्सपीरियंस लिया, जो हमारी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं अनु मैडम, उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल, और उनकी जो टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो डीआईसी के कुछ मेंबर्स और जो सिडको के कुछ मेंबर्स हैं, वो लोग बड़े बड़े ही प्रोफेशनली और स्विफ्टली किसी भी एंटरप्रेन्योर की बात सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बैक स्टेप पे जाते हैं, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ डिसीजंस लेने हैं। तो अगर हम उनको बोलते हैं अनु मैम हमारे साथ ऐसे होने वाला है, तो उनको भी आदेश गवर्नमेंट से आना चाहिए, गवर्नर साहब से आना चाहिए। हमारी जो एसोसिएशंस बनी है, सांबा की पुरानी एसोसिएशन बनी है, बड़ी ब्रह्मना की एसोसिएशन बनी है, इनकी रिक्वायरमेंट और हमारी रिक्वायरमेंट आसमान ज़मीन का अंतर है। तो लेकिन हम चाहते हैं एसोसिएशंस, जो जम्मू की मीडिया, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक ऐसा सेमिनार अरेंज करवाएं, जहां पे हम जैसे लोग वोकल होके उनसे बात करें कि ये दिक्कत है, इसका ये सोल्यूशन है। हम सिर्फ दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज हम प्रोफेशनली 15 साल पुराना। मैं ये भी कहना चाहूँगा मैम, अगर ऐसी कोई सेमिनार होती है, मैं आपको लिखित में देता हूँ कि हमारे सामने कुछ ऐसे जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स जम्मू में आए हैं, वो हमारे सामने शायद नहीं टिक पाए हमारे एक्सपीरियंस और हमारे स्ट्रगल के। आप हमारे को बताते हैं कि आप यूनिट खोलिए और यूनिट खोल के आप काम कीजिए।
पहले तो सबसे पहले एक यूनिट खोलने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। आपको हर दरवाजे के पास पीडीडी, सिडको, डीआईसी, पावर डिपार्टमेंट, फिर आपको स्टेट पोल्यूशन, इतने सारे दरवाज़ों को खटखटाने के लिए कौन सा युवा आगे बढ़ेगा। आज हम युवा को जब हम जॉब देने की बात करते हैं, वो बोलते हैं सर हमको डेस्क जॉब चाहिए, हमको ऑफिस में बैठ के काम करना चाहिए। वो रश्मि मैम आपकी तरह या मेरी तरह मेहनती नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे काम करें। वो कहते हैं एसी ऑफिस होना चाहिए, हम पेपर पे काम करेंगे। वही बंदा युवा जम्मू का कब ऐसे अगर सिस्टम बना रहा, उनको भी सिस्टम चाहिए कि वो एक स्मूथ सिस्टम बने और फिर हम आगे जाके काम करें। आपके माध्यम से मैं हर मीडिया वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, विवेक अग्निहोत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने कश्मीर फाइल्स तो बनाया, अब जम्मू के मीडिया एसोसिएशन और ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए कि वी शुड मेक स्टार्टअप फाइल्स ऑफ जम्मू। तब जाके पता चलेगा हम कितने पानी में हैं और कितने प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। जी धन्यवाद कमल जी। वोकल फॉर लोकल और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की बात तो की जाती है, वो कहाँ तक सही है ये लोचन जी और कमल जी ने साफ तौर पर बताया। जहाँ पर ये सरकार की तरफ से कहा तो जाता है कि आप वापस आइए, अपने होम टाउन में आइए, अपने जम्मू कश्मीर में आइए और यहाँ पर अपना काम करिए और साथ ही साथ दूसरों को भी रोज़गार दीजिए। पर सवाल बड़ा ये है, ये लोग आते तो हैं, आखिर क्यों जम्मू कश्मीर के युवा बाहरी देशों का, बाहरी राज्यों का रुख करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां ज़रूर हैं, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए किसी ना किसी को आवाज़ तो उठानी होगी। हम ये कहते हैं दिल से इनका कहीं ना कहीं शुक्रिया भी करते हैं कि कम से कम इन्होंने हिम्मत तो दिखाई आवाज़ उठाने की, अपने मुद्दों को सामने, क्योंकि इनके साथ नहीं बल्कि इनके साथ कई परिवारों की रोज़ी रोटी भी जुड़ी हो सकती है। क्योंकि सोचा यही था कि अपने होम टाउन में आकर अपना रोज़गार तो चलाएंगे, अपना व्यवसाय तो चलाएंगे, पर कई घरों के लोगों को उनकी रोज़ी रोटी को ज़रूर उनको भी मौका देंगे। पर सवाल बड़ा ये है कि आखिर क्यों नहीं इनकी बात को सुना जा रहा, क्यों नहीं इनकी बात पर गौर किया जा रहा? क्या कहीं ना कहीं दावे जो हैं सिर्फ कागज़ों तक ही रह जाते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब स्टार्टअप की बात तो करते हैं, उनको प्रोत्साहन भी करते हैं, पर बीच रास्ते क्यों छोड़ा जाता है? ये बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता। क्या नहीं चाहती सरकार और प्रशासन कि हमारे यहाँ की युवा युवतियाँ यहीं रहकर खुद तो अपना बिजनेस सेटअप करे, पर दूसरों को भी मौका दे, ताकि हमारे यहाँ के युवा युवतियाँ बाहर ना भाग कर रुख ना करें? अब जनता इसमें क्या अपना योगदान देती है? जो भी इस समय एंटरप्रेनर्स हमें देख रहे हैं, इस वीडियो में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और इसी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हमारे जो जम्मू कश्मीर के हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचे और कम से कम इनके इशू को पुट अप ज़रूर किया जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।